नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अजम्पशंस। अजम्पशन कोई भी वो बात होती है जिसको कि हम मान लेते हैं, इसको हिंदी में मान्यता कहते हैं। ये जाने बगैर कि ये सच है या नहीं है, पर हम उसे अज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने बहुत सारी अजम्पशंस पढ़ी होंगी। जब भी कोई थ्योरीज पढ़ते हैं या मॉडल पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, तो उसके आगे एक बड़ी लिस्ट दी होती है। तो वो करीब करीब कुछ ऐसी होती है। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके लिए फॉर एग्जांपल लेकर आई। जैसे ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस होती हैं कि हर व्यक्ति रैशनल होगा। रैशनैलिटी की अजम्पशन, रैशनल का मतलब कि यदि आप कंज्यूमर हैं तो आप मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन करना चाहेंगे। यदि आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको मैक्सिमम अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो ये रैशनैलिटी यानी विवेकशीलता। एक व्यक्ति यानी इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपना भला या बुरा जानता हो। फिर हम कहते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कभी चेंज नहीं होंगे, आपके इंटरेस्ट सेम रहेंगे, हैबिट्स सेम रहेंगी। मोबिलिटी है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में। तो ये सब अजम्पशंस हमने पढ़ी हुई हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और बहुत सारी हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन। इसी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना, कि ये चीज़ डेवलपमेंट मॉडल ये तब अप्लाई होगा जब इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब देश में जो है पॉलिटिक्स में कोई अपहीवल ना हो, ऊपर नीचे ना हो। प्राइस मैकेनिज्म है कि किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो मांग और पूर्ति के माध्यम से तय हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन को मान लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट को मान लेते हैं। तो ये सब अजम्पशंस हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं हर इकोनॉमिक थ्योरीज में। स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम जो है वो स्केर्सिटी या साधनों की कमी की वजह से जो है, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं वो साधनों की कमी की वजह से होती हैं। फिर सीजन सेम रहेगा, ये मानते हैं। फिर जैसे रिकार्डो ने कहा कि जो भूमि है उसी से सब कुछ उपजता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ओरिजिनल और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत सारी अजम्पशंस हैं। अब इन अजम्पशंस का रोल क्या है ना? रोल का मतलब क्या है कि अजम्पशंस के बगैर सोशल साइंसेस, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक सामाजिक विज्ञान है, और जो भी सामाजिक विज्ञान होता है उसमें कोई भी जो थ्योरीज बनाई जाती हैं या कोई भी स्टेटमेंट उसके बारे में दिया जाएगा, तो वो जो है किसी लेबोरेटरी नहीं है, उसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है जहाँ बैठकर हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर प्रयोग कर सके, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें मूव ऑन करती रहती हैं। हम एक डायनामिक लाइफ जी रहे हैं, है ना। हर क्षण कुछ भी चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी बनाने के लिए, कोई थ्योरी बनाने के लिए या मॉडल बनाने के लिए हमें अजम्पशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो अजम्पशंस क्या करती हैं, उन मॉडल और थ्योरीज को सिंप्लीफाई कर देती हैं, रियलिटी को वो सिंप्लीफाई कर देती हैं ना। जो थ्योरीज किस लिए बनाते हैं, मॉडल्स किस लिए बनाते हैं, ताकि हम रियलिटी को सिंप्लीफाई कर सकें। और रियलिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अजम्पशंस लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं कि प्राइस कम होती है, ठीक है, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। अब प्राइस कम होगी तो डिमांड तब बढ़ेगी जब आपके पास पैसा हो। तो हम ये मानेंगे कि आपके पास इनकम जो है एज इट इज़ है। फिर हम ये मानेंगे कि उस प्रोडक्ट का फैशन भी जो है वो भी एज इट इज़ है, सीजन भी एज इट इज़ है। तो वो सारी एक लंबी लिस्ट होगी कि ये सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, देन ओनली प्राइस के कम होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जैसे मैं कहूँ कि आपके 95% मार्क्स आ सकते हैं। अब कैसे आएंगे, उसके लिए मुझे कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं,
आपने पूरा सिलेबस किया है, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, आप पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे, एग्जामिनर अच्छे से पेपर चेक करेगा, एग्ज़ाम में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद ही आप से ये उम्मीद की जा सकती है कि मैंने जो कहा, क्या कहा कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, वो सच होगा, राइट। और आई विश कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। देन इसके रोल में आता है कि हम बेटर थ्योरीज बना सकते हैं अजम्पशंस के बेसिस पे कि वो ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल के बेसिस पे। ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल क्या है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए। वो ये कहते हैं कि यदि दो थ्योरीज हैं तो उन दो थ्योरीज में से वो थ्योरी जो सेम कंक्लूजन दे रही हैं, जो इनका कंक्लूजन सेम है, जिनका रिजल्ट सेम है, तो वो थ्योरी में से बेस्ट थ्योरी वो होगी जिसमें पहले से कम अजम्पशंस हो। ठीक है, अजम्पशंस यदि कम वाली थ्योरी है उसको आप ज़्यादा वेटेज देंगे इन कंपैरिजन टू, यानी अजम्पशंस कम होनी चाहिए। ये फ्रीडमैन भी कहते हैं, के.एन. राज भी कहते हैं कि अजम्पशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि अजम्पशंस आपकी रियलिस्टिक हो, लेकिन उसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको वो प्रभावित ना करती हो। ठीक है, तो जो है अजम्पशंस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अजम्पशंस यदि आपकी गलत भी हों तो चल जाएगा, लेकिन आपके थ्योरीज की वैलिडिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी बोल्डिंग के वर्ड्स में। वो कहते हैं कि थ्योरीज विदाउट फैक्ट्स आर बैरन, कि कोई भी ऐसी थ्योरी है जिसमें सच्चाई ना हो, फैक्ट ही ना हो, तो वो बेकार है। लेकिन फैक्ट भी यदि आपकी थ्योरी ना हो, उसके आसपास कोई एक मॉडल या थ्योरी डेवलप ना की जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाती है, यानी हम उससे कुछ सीख नहीं सकते। तो इसलिए चूंकि हमें फैक्ट्स को थ्योरीज में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए अजम्पशंस जो है वो ज़रूरी हैं, चाहे थोड़ी बहुत वो कम या ज़्यादा है, सही ना हो। जैसे परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में नहीं होता, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट मोबिलिटी को या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम मान कर चलते हैं, क्योंकि इनको मान के चलने के बगैर हम जो है थ्योरी को जो है थ्योरी बना ही नहीं सकते हैं, मॉडल तैयार कर ही नहीं सकते। इसलिए सोशल साइंसेज में अजम्पशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तभी हम जो है उस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग और बहुत अच्छे से पेपर करें। थैंक यू।